सिया राम मैं सब जग जानी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। बाला दत्त। मित्रों, मैंने कल आपको सुंदरकांड की श्रृंखला में लंका श्री राम जी का अपनी वानरों की सेना के साथ रामेश्वर में पहुंचने का वर्णन सुनाया था। आगे सुनिए। अब जब वहाँ पहुंच गए और सारा निरीक्षण कर लिया तो श्री राम जी के मन में एक बात आई कि यहाँ मुझे शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए और उसका विधि विधान से स्थापना होनी चाहिए। तो इसके लिए एक वैष्णव और शैव दोनों धर्मों का ज्ञाता विद्वान पंडित चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने जामवंत से पूछा कि जामवंत इसकी व्यवस्था कैसे की जा सकती है। तो जामवंत ने कहा कि यहाँ तो कोई ऐसा आदमी दिखता ही नहीं है। सब कुछ देखा, अंत में उसने सोचा कि ऐसा व्यक्ति तो केवल एक है, वो है दशानन। वो शैव भी है और शिव भक्त भी है, वैष्णव भी है। तो उसको लाने के लिए जामवंत जी, आपके दादाजी का उनसे बड़ा संपर्क रहा है, तो आप जाइए और उनसे पूछे क्या ऐसी व्यवस्था हो सकती है। वो मेरा पुरोहित बनने का जो मैं कह रहा हूँ वो स्वीकार करते हैं। तो जामवंत वहाँ गए और उन्होंने जाने के बाद ये जब सूचना रावण को पता लगी तो रावण ने सारे अपने कर्मचारियों से कहा कि उनको ससम्मान जामवंत जी को लाया जाए, क्योंकि वो मेरे मित्र के पुत्र हैं। तो जब जामवंत जी वहाँ पहुँचे, उनका बड़ा आदर सत्कार हुआ। तो पूछा, भाई आप कैसे, आपका आगमन हुआ है? तो उनने बताया कि दशानन, मुझे श्री राम जी ने आपके पास भेजा है और कहा कि आप मेरे पुरोहित बनकर मेरे इस कार्य को संपन्न करें। अभी जामवंत मन में सोच ही रहे थे। दशानन ने कहा, ठीक है, मैं इसके लिए इसको उनका पुरोहित बनने के लिए तैयार हूँ। तो अब जब पुरोहित बनते हैं तो उन्होंने कहा, इसमें मेरा ही उत्तरदायित्व होता है कि सारी व्यवस्था करना ब्राह्मण का ही काम होता है, तो ये सारी व्यवस्था मैं कर दूंगा। और इस तरह कहकर जामवंत जी लौट आए। जब लौट आए तो उन्होंने वहाँ जाने की व्यवस्था करने लगे। तो उनके सामने एक प्रश्न आया कि बिना पत्नी के तो कोई भी कर्मकांड का कार्य नहीं किया जा सकता है। तो ये व्यवस्था करना भी उन्होंने अपने ऊपर ही लिया और अपने पुत्र अंगद, अपने पुत्र बड़े पुत्र को उनके पास भेजा और सीता जी के बाद सारी बातें समझाई। तो वहाँ से सारी व्यवस्था हो गई और अपने जहाज़ में सीता जी को भी वहाँ ले गई और सारी व्यवस्था करके ले गई। इधर
श्री राम जी को लगा कि यहाँ शिवलिंग कैसे बना जाए, कहाँ से आएगा। तो हनुमान जी शिवलिंग की खोज में निकल गए और जाते रहे। बहुत समय लग गया। जब रावण आ गए, आ कर के उन्होंने सारी व्यवस्था देखी, तो उन्हें सारी व्यवस्था करी। तो तब तक मुहूर्त जो है वो लगभग निकट आ गया था। उन्होंने कहा कि अब शिवलिंग लाओ। तो अब कहाँ शिवलिंग, तो हनुमान जी तो आए नहीं थे। तो फिर उन्होंने कहा थोड़ी देर प्रतीक्षा कर लीजिए। तो थोड़ी देर प्रतीक्षा की, लेकिन हनुमान जी इतनी जल्दी नहीं आ पाए। तो दशानन ने कहा तो इसके लिए अब इसका विकल्प ढूंढना पड़ेगा, मुहूर्त निकल जाएगा तो ये कार्य नहीं होगा। तो ठीक है। तो उन्होंने वहाँ जो रेता पड़ा था, जो रेत थी, उसका ही शिवलिंग किया और उसकी स्थापना वहाँ करने के लिए व्यवस्था की गई। तो फिर जामवंत और हनुमान जी को आगे करके उन्होंने कहा आप सीता जी को ले आइए, और सीता जी को ससम्मान वहाँ लाया गया और पूरी तरह से विधि विधान के साथ यज्ञ का कार्यक्रम हुआ और शिवलिंग की स्थापना कर दी गई। और उसके बाद अब रावण जब जाने लगा तो श्री राम जब पूछा कि भी तुम्हारी दक्षिणा, तो उन्होंने कहा भाई दक्षिणा, मेरी कोई दक्षिणा नहीं। उन्होंने कहा नहीं, बिना दक्षिणा के तो हो नहीं सकता है। तो कहने लगा आपके पास देने के लिए तो इस समय कुछ है ही नहीं। उसने कोई बात नहीं, इस समय नहीं है तो मैं आगे भी कभी इसकी व्यवस्था होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो आगे मैं व्यवस्था करूँगा। तो उन्होंने कहा नहीं, जब समय आएगा मेरी दक्षिणा आप बाद में उस समय अपनी मांग लूँगा। अर्थात वो अपने भूत भविष्य के लिए सोचने लगा कि जब मैं इनके उसमें पहुँचूँगा तब उस समय वो अपने आप ही मेरे को अपना कोई विशेष स्थान दे ही देंगे। और वो चले गए। उसके बाद हनुमान जी आए तो उन्होंने देखा वहाँ तो शिवलिंग की स्थापना हो गई है। तो श्री राम जी से पूछा कि ने कहा कि भाई अब हनुमान जी थोड़ी देर हो गई है, आपको आने में विलम्ब हो गया है, इसलिए आप इस शिवलिंग को कहीं यहीं पर और स्थापना कर दीजिए। तो हनुमान जी कहने के नहीं, मैं तो यहीं करूँगा। तो राम जी ने कहा ठीक है, क्योंकि उनको कुछ अभिमान सा हो गया था। तो राम जी ने कहा ठीक है, तो कर लो, इसको उखाड़ कर दूसरा यहीं पर लगा दो। हनुमान जी ने बहुत जोर लगाया, पूरी शक्ति लगाई, लेकिन वो शिवलिंग हिला ही नहीं। तब उनको आभास हुआ कि मैंने गलती की और मेरे को अभिमान बस मैंने ऐसा कहा। तो वह राम जी के चरणों में गिर गई। तो राम जी ने कहा ठीक है, तुम जो है यहीं पास में ही एक इसकी स्थापना कर दो। ये शिवलिंग हनुमान जी के द्वारा स्थापित सिंहलिंग के रूप में प्रसिद्ध रहेगा। तो देखिए, मित्रता और शत्रुता तो पहले हुआ ही करती थी, लेकिन उनमें वैमनस्य नहीं था। यदि वैमनस्य होता तो दशानन यज्ञ करने के लिए, शिवलिंग की स्थापना करने के लिए कभी भी नहीं आता, उसको नहीं स्वीकारता। लेकिन उन्होंने उनका पुरोहित बनना स्वीकार किया। ये दर्शाता है कि विद्वान को जब बुलाया जाता है तो उस समय वो अभिमान में नहीं रहता है, अहंकार में रहता है, बल्कि वो कार्य के प्रति उसकी श्रद्धा जागृत हो जाती है, क्योंकि वो उनके शिव के भक्त हैं और शिव जी के लिंग की स्थापना हो रही है। तो उन्होंने उसे स्वीकार कर लिया और पूरी तरह से निभाया। और जब जाने का समय आया तो फिर सीता जी को जामवंत से कहा कि सीता जी को वहीं जहाँ से आप लाए थे वो जहाज़ में बिठा दो, और वो बिठा कर ले गई। और फिर सीता जी अशोक वाटिका में उसी वृक्ष के नीचे फिर श्री राम जी की प्रतीक्षा में बैठी रही। धन्यवाद। क्रमशः।